बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। रामनगर में बनेगा रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 200 करोड़ की लागत। रामनगर में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए जमीन पहले से चिन्हित कर दी गई है और निर्माण में करीब 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस केंद्र की खासियत यह होगी कि एक साथ 5000 से अधिक छात्र जल परिवहन से जुड़े रोजगार का प्रशिक्षण ले सकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने आगामी वाराणसी दौरे में इसकी आधारशिला रख सकते हैं। यूपी सरकार दे रही 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण, युवाओं को शुरू करने का मौका, खुद का बिजनेस। यूपी में युवा अब जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनने की ओर बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2502 युवाओं ने स्वरोजगार की राह चुनी। युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज और गारंटी मुक्त ऋण दिया जा रहा है। आगरा में 2950 आवेदनों में से 2601 को प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। इस योजना से स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। गैस बुकिंग व्यवस्था फेल, 1700 रुपए में बिक रहे घरेलू सिलेंडर, कालाबाजारी बढ़ी। जिले के ग्रामीण इलाकों में रसोई गैस की भारी किल्लत सामने आई है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए सर्वर बार बार फेल हो रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को गैस नहीं मिल पा रही। बिना बुकिंग और ओटीपी के एजेंसियां सिलेंडर देने से इनकार कर रही हैं। बरौली अहिर में गैस सिलेंडर की बुकिंग पूरी तरह ठप है, जबकि धांधुपुरा में नरेश इंडियन गैस सर्विस का गोदाम गैस की कमी के कारण बंद रहा। लखनऊ में एक्सरे टेक्नीशियन अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग। लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशालय परिसर में एक्सरे टेक्नीशियन पद के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से जल्द परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग की। अभ्यर्थियों ने ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि ये भर्ती वर्ष 2023 में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा शुरू की गई थी। लिखित परीक्षा दिसंबर 2024 और दस्तावेज सत्यापन जून 2025 में संपन्न हो चुका है, लेकिन अंतिम परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है। स्कूल ड्रेस सप्लाई का 1.33 करोड़ बकाया, मानवाधिकार आयोग ने बेसिक शिक्षा निदेशक से मांगा जवाब। लखनऊ और बहराइच के कुछ स्कूलों में ड्रेस सप्लाई करने वाली संस्था को 5 साल से 1.33 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया गया है। इस मामले में संस्था के अध्यक्ष विजय प्रसाद ने मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। आयोग ने बेसिक शिक्षा निदेशक से स्पष्टीकरण मांगा है और दोनों जिलों के बीएसए को 16 अप्रैल को सुनवाई में उपस्थित होने का आदेश दिया है। यूपी में एग्रीटेक मिशन तेज, डिजिटल क्रॉप सर्वे और फार्मर रजिस्ट्री से बदलेगी खेती की तस्वीर। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कृषि को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए एग्रीटेक मिशन को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। डिजिटल क्रॉप सर्वे और फार्मर रजिस्ट्री अभियान के जरिए किसानों को सीधे सरकारी योजना से जोड़ा जा रहा है। प्रदेश के 1,08,000 से अधिक राजस्व गांवों में से करीब 95,000 गांवों की जियो रेफरेंसिंग पूरी हो चुकी है। खरीफ और रबी सीजन में करोड़ों खेतों का डिजिटल सर्वे किया गया है। 60,000 की गारंटी पर खेत में लगा सरकारी ट्यूबवेल, किसानों को 1.25 लाख की मदद। यूपी के गाजियाबाद जिले के मुरादनगर में किसानों के लिए सिंचाई से जुड़ी बड़ी राहत योजना की शुरू की गई है। लघु सिंचाई विभाग की मध्यम गहरे नलकूप सिंचाई योजना के तहत अब किसान केवल 60,000 रुपए की गारंटी देकर अपने खेत में सरकारी ट्यूबवेल लगवा सकेंगे। इस योजना का लाभ 12 बीघा से अधिक जमीन वाले किसानों को मिलेगा। विभाग की ओर से किसानों को करीब 1.25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही 50 मीटर रबर पाइप भी उपलब्ध कराया जाएगा। कानपुर देहात में फार्मर रजिस्ट्री में तेजी, 63% किसानों का पंजीकरण पूरा। कानपुर देहात में फार्मर रजिस्ट्री के काम को तेज करने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। जिला अधिकारी कपिल सिंह की अध्यक्षता में माती स्थित सामुदायिक भवन इको पार्क में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों को फार्मर रजिस्ट्री ऐप के संचालन की जानकारी दी गई और शेष किसानों का पंजीकरण जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि जनपद में अब तक करीब 63% किसानों की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है। बीसी सखी योजना से महिलाएं बन रही हैं आत्मनिर्भर, यूपी सरकार की पहल से बढ़ेगी कमाई। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बीसी सखी योजना एक सफल मॉडल बनकर उभरी है। राज्य सरकार की पहल के तहत ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग प्रतिनिधि बनाकर गांव-गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। इससे न केवल ग्रामीणों को घर के पास ही बैंकिंग सुविधा मिल रही है, बल्कि महिलाओं की आमदनी में भी इजाफा हो रहा है। इस योजना के जरिए हजारों महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हुई हैं। स्कूल बसों पर सख्ती, अनफिट वाहन पर मान्यता रद्द, गांवों में शुरू होगी ग्राम परिवहन योजना 2026।
अलीगढ़ और आगरा में हुई स्कूल बस दुर्घटनाओं के बाद परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। बस्ती मंडल में आरटीओ ने स्कूल प्रबंधकों को चेतावनी दी है कि जांच के दौरान यदि कोई स्कूल वाहन अनफिट मिला या उसके दस्तावेज अधूरे पाए गए तो वाहन का पंजीयन निलंबित करने के साथ विद्यालयों की मान्यता भी रद्द कराई जा सकती है। वहीं प्रदेश सरकार ने ग्रामीण इलाकों में बेहतर आवागमन के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 शुरू करने की तैयारी की है। चित्रकूट में खुलेगा यूपी का 7वां संकेत विद्यालय। मूक बधिर बच्चों को मिलेगी शिक्षा और आवास की सुविधा। चित्रकूट के पाठा क्षेत्र में मूक बधिर बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश का 7वां नवीन संकेत विद्यालय शुरू होने जा रहा है। मानिकपुर विकासखंड के सरहट में इस विद्यालय का भवन पूरी तरह तैयार हो चुका है। यहाँ बुंदेलखंड और आसपास के जिलों से करीब 200 दिव्यांग बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। इसमें से 100 बच्चों को आवासीय सुविधा मिलेगी, जबकि बाकी डे स्कॉलर के रूप में पढ़ाई करेंगे। शिक्षकों और अन्य स्टाफ की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होते ही विद्यालयों में पठन पाठन शुरू कर दिया जाएगा। 18 मार्च से शुरू होगा यूपी बोर्ड कॉपियों का मूल्यांकन। 3.88 लाख उत्तर पुस्तिकाएं जांची जाएंगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जिले में 18 मार्च से शुरू होगा। मूल्यांकन से पहले 17 मार्च को सभी 5 केंद्रों पर परीक्षकों और उप प्रधान परीक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस बार जिले में कुल 3,88,228 कॉपियां जांच की जाएंगी। इसके लिए बोर्ड ने 189 उप प्रधान परीक्षक और 1781 परीक्षकों की तैनाती की है। संत कबीर इंटर कॉलेज सादापुर समेत 5 केंद्रों पर तय समय में मूल्यांकन कार्य पूरा करने की तैयारी की गई। पीएम आवास योजना की पहली किस्त जारी। वकील, डॉक्टर, शिक्षक और पत्रकारों को घर देने की तैयारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत बड़ी सौगात दी है। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में करीब 90,000 से अधिक लाभार्थियों के खातों में आवास निर्माण की पहली किस्त के रूप में 900 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इस दौरान 20 लाभार्थियों को आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र भी दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हर गरीब के पास अपना घर होना चाहिए। साथ ही माफियाओं से खाली कराई गई जमीन पर बनने वाली हाई राइज इमारतों में वकीलों, डॉक्टरों, शिक्षक और पत्रकारों को भी आवास देने की योजना पर सरकार काम कर रही है। कानपुर में गैस संकट से उद्योग बेहाल। लोहा, स्टील कटिंग ठप। प्लास्टिक सेक्टर में 40% छंटनी का खतरा। मध्य पूर्व में बड़े तनाव का असर अब कानपुर के उद्योगों पर दिखने लगा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत से शहर की करीब 500 से अधिक मेटल कटिंग इकाइयों का काम ठप हो गया है। दादानगर, फजलगंज, पनकी और चौबेपुर के औद्योगिक क्षेत्रों में लोहा, स्टील, एल्यूमीनियम और कॉपर की कटिंग रुकने से मशीन, ऑटोमोबाइल और कृषि उपकरण उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। संकट से करीब 2000 श्रमिकों के सामने रोजी रोटी का खतरा खड़ा हो गया है। जनगणना में पहली बार मोबाइल और डेटा पर सवाल। कुल 36 प्रश्नों का देना होगा जवाब। 15 साल बाद होने जा रही जनगणना में इस बार कई नए बदलाव देखने को मिलेंगे। पहली बार लोगों से मोबाइल और इंटरनेट उपयोग से जुड़े 4 सवाल पूछे जाएंगे, जो कुल 36 सवालों का हिस्सा होंगे। डिजिटल जनगणना के दौरान ये भी पूछा जाएगा कि व्यक्ति साधारण मोबाइल इस्तेमाल करता है या स्मार्टफोन, या मोबाइल में इंटरनेट का उपयोग कितना होता है। रेडियो के उपयोग को भी मोबाइल से जोड़कर देखा जाएगा। इससे जिलों में मोबाइल और इंटरनेट उपयोग करने वालों की वास्तविक संख्या का स्पष्ट आंकड़ा सामने आ सकेगा। केजीएमयू में रोबोटिक सर्जरी की रफ्तार धीमी। कम फीस के बावजूद मरीज कम। लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा होने के बावजूद इसका लाभ लेने वाले मरीजों की संख्या कम है। यहां हाल ही में आधुनिक दा विंची रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत हुई है, जबकि एसएसआई मंत्रा रोबोटिक सिस्टम पहले से उपलब्ध है। अन्य संस्थानों में जहां रोबोटिक सर्जरी का खर्च करीब 1 लाख रुपए से शुरू होता है, वहीं केजीएमयू में सुविधा करीब 53,000 रुपए से उपलब्ध है। इसके बावजूद मरीजों की संख्या उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ पा रही है। कमला नेहरू अस्पताल में 20 मार्च को होगा पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट। वार्ड की टेस्टिंग शुरू। ब्लड कैंसर के मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर है। जनपद में पहली बार कमला नेहरू मेमोरियल अस्पताल में 20 मार्च को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए अस्पताल में संक्रमण मुक्त और उच्च सुरक्षा मानकों वाला विशेष वार्ड तैयार किया गया है, जिसकी टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है। पहला ट्रांसप्लांट प्रतापगढ़ के 61 वर्षीय मरीज का किया जाएगा, जिन्हें 17 मार्च को अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। प्रीपेड बिजली मीटर रिचार्ज से पहले जांचें पुराना बकाया, वरना नहीं जलेगी बिजली। लखनऊ में प्रीपेड बिजली मीटर उपभोक्ताओं के लिए जरूरी सूचना है। रिचार्ज करने से पहले पुराने बकाये की स्थिति जांचना अनिवार्य है। विभाग ने बताया कि केवल माइनस बैलेंस भरने से बिजली चालू नहीं होगी। लखनऊ मध्य जोन के मुख्य अभियंता रवि कुमार अग्रवाल के अनुसार जिन पोस्टपेड मीटरों को प्रीपेड में बदला गया है, उन पर पुराने बकाये लंबित हैं। अब रिचार्ज करने पर पुराना बकाया एक तय प्रतिशत के आधार पर वसूला जाएगा। जब तक मीटर का बैलेंस प्लस में नहीं आता, बिजली आपूर्ति बहाल नहीं होगी।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने विकसित किया खास स्प्रे, बढ़ाया मिर्च का तीखापन और स्टीविया की मिठास। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने वैज्ञानिकों ने 5 साल की शोध के बाद एक खास जैविक स्प्रे तैयार किया है। वनस्पति विभाग के प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री सेक्शन में प्रोफेसर मोइन उद्दीन के निर्देशन में संग्राम सिंह ने चिटोसान और सोडियम एलिजनेट के विभिन्न घोलों का परीक्षण किया। स्प्रे के उपयोग से लाल मिर्च में तीखापन और स्टीविया में मिठास, बड़ी मिर्च के लिए 80 मिलीग्राम प्रति लीटर ICH का छिड़काव सबसे ज्यादा प्रभावी साबित हुआ। हरि पर्वत और रावली में मेट्रो के नए 60 मीटर लंबे पुल हरि पर्वत पुलिया होगी चौड़ी। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर में हरि पर्वत और रावली पर नए पुल बनाने जा रहा है। हरि पर्वत चौराहे पर पुलिया को चौड़ा किया जाएगा। इसके ऊपर 60 मीटर लंबा स्टील गर्डर पुल बनेगा। रावली पर इसी तरह का पुल तैयार होगा। UPMRC के उप महाप्रबंधक पंचानन मिश्रा के अनुसार दूसरा कॉरिडोर आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक फैला है, जिसकी लंबाई 16 किलोमीटर और इसमें कुल 14 स्टेशन है। दरोगा भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गिरफ्तार, बायोमेट्रिक जांच में खुली पोल। दरोगा भर्ती परीक्षा के दौरान वाराणसी में सॉल्वर गिरोह का मामला सामने आया है। वाराणसी के सनातन धर्म इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र से पुलिस ने एक सॉल्वर को गिरफ्तार किया है। आरोपी विमलेश कुमार सोनभद्र के अभ्यर्थी पवन कुमार की जगह परीक्षा दे रहा था। बायोमेट्रिक जांच के दौरान गड़बड़ी सामने आने पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। आरोपी के पास से फर्जी आधार कार्ड, प्रवेश पत्र और अन्य कूट रचित दस्तावेज बरामद किए गए हैं। 19 मार्च से शुरू होंगे चैत्र नवरात्र। डोली पर आएंगी माता रानी, हाथी पर होगा प्रस्थान। इस साल चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ 19 मार्च से होने जा रहा है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस बार माता रानी का आगमन डोली पर और प्रस्थान हाथी पर होगा। डोली पर आगमन को ज्योतिष में अशुभ संकेत माना जाता है, जिससे देश में अस्थिरता या राजनीतिक हलचल के संकेत मिलते हैं। वहीं हाथी पर विदाई को शुभ माना गया है, जो अच्छी वर्षा और बेहतर फसल का संकेत देता है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक 19 मार्च को सुबह 6:53 पर अमावस्या तिथि रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन से ब्रिज में उत्साह, गोवर्धन में जोर शोर से तैयारियां। द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित दौरे को लेकर गोवर्धन सहित पूरे ब्रज में उत्साह का माहौल है। प्रशासन राष्ट्रपति के कार्यक्रम को यादगार बनाने की तैयारियों में जुटा हुआ है। मंदिरों, परिक्रमा मार्ग और प्रमुख धार्मिक स्थलों की साफ सफाई व सजावट का काम तेजी से कराया जा रहा है। स्थानीय संत महंत भी स्वागत की तैयारियों में लगे हुए हैं। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति के इस दौरे से ब्रज की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी और ये दौरा ब्रजभूमि के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। अयोध्या की राम रसोई में कोयले की भट्टी पर बन रहा खाना, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या की राम रसोई को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। दरअसल राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में संचालित राम रसोई में इन दिनों LPG के कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति बंद होने के कारण कोयले की भट्टी पर भोजन बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए लिखा कि जो लोग सब कुछ लाने का दावा करते हैं, क्या वे राम रसोई चलाने के लिए सिलेंडर भी नहीं ला सकते। सरकारी शिक्षक कर्मचारियों को सरकार ने दिया तोहफा, ग्रेच्युटी राशि 20 से बढ़ाकर हुई 25 लाख। सरकार ने प्रदेश के 4500 से अधिक अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 1.25 लाख से अधिक शिक्षकों व कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। उनकी ग्रेच्युटी राशि 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख तक किए जाने का निर्णय लिया गया है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में यह व्यवस्था पिछले साल से लागू है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार एडेड विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50% हो जाने पर ग्रेच्युटी की राशि 20 से बढ़ाकर अधिकतम 25 लाख किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।